गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम बता चुके हैं आपको। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में क्या है, अब आगे देखते हैं। Look around yourself. You will see many things around you. Some of these things are living and some are non-living. मतलब जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम कई प्रकार के थिंग्स देखते हैं, कई प्रकार के वस्तु देखते हैं, जिसमें कुछ वस्तु जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि प्लांट्स, घर में अगर कोई सामान देखते हैं, घर में रहते हैं, या पार्क में देखते हैं तो पेड़ पौधों को देखते हैं, या कोई जानवरों को देखते हैं, वो क्या लिविंग थिंग्स हैं। और घर में जितने सामान हैं, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, मोबाइल है, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन दैम। सभी लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लाइफ होता है, मतलब जीवन होता है, जो सांस लेता है, खा सकता है। दे नीड एयर, फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। वो जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए उनको क्या, हवा की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या होता है, हमेशा ही जाके वो बढ़ते हैं, मूव, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वो फील करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब रिप्रोड्यूस मीन्स होता है प्रजनन, मतलब खुद के जैसा ही जन्म देना। और फील मीन्स क्या होता है, वो आप फील कर सकते हैं, जैसे आपको कोई टच करता है तो आप फील कर सकते हैं। वो भोजन नहीं खाते हैं और क्या है, वो सांस भी नहीं लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ब्रेथ, मूव ऑन देयर वन, ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस। मतलब जो लिविंग थिंग्स करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वो सांस नहीं ले सकते हैं, भोजन नहीं खा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर नॉन लिविंग थिंग्स तो बस भी है, ट्रेन भी है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये कैसे? तो वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन अब वो मूव करती है इस जगह, वो लोग, लेकिन उनको खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाते नहीं है, वो सांस नहीं लेते हैं, और वो कहीं एक्स्ट्रा पावर से, जैसे कोई ट्रेन है या ये है, बस है, तो उसको लिविंग थिंग्स जैसे हम लोग चलाते हैं, हम लोग हैंडल करते हैं। और कुछ बस या ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिक भी चलते हैं, ये बात भी है। वो मूव जो करते हैं वो हम लोग चलाते हैं, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। फिर क्या है आपका नेक्स्ट, ये है स्टेप है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट फूड एज वेल एज वाटर। मतलब लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या है, वो भोजन और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बच्चा है वो भोजन कर रहा है, टाइगर भी क्या है, वो फ्लैश खा रहा है, मांस खा रहा है, गाय भी घास खा रही है, और प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो है भोजन क्या है, वो पानी पीते हैं, वो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, और वो खुद भोजन बनाते हैं अपना, प्लांट्स। फूड गिव देम एनर्जी टू वर्क एंड हेल्प देम टू ग्रो। अब भोजन क्या है, भोजन जो है हमें एनर्जी देता है, किसके लिए, काम करने के लिए, वर्क के लिए, और वो ग्रो होने में भी हम लोगों को मदद करता है, हेल्प करता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। हम लोगों को जो है फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। एनिमल ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो हैं, उनको भी जाकर के भोजन और पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। प्लांट्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं खुद बनाती है। दे मेक देयर वन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जैसा कि बताया कि वो जो है वो खुद भोजन बनाती है, किसकी से, तो सनलाइट, एयर और वाटर की मदद से। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। और नॉन लिविंग थिंग्स को क्या है, उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्या आपके घर में टीवी है, मोबाइल है, उसको पानी और भोजन की ज़रूरत होती है? हाँ, मोबाइल को चार्ज की ज़रूरत, वो सबको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भोजन और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर। लिविंग थिंग्स जो होते, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, और लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। सभी लिविंग थिंग्स को जो है वो सांस
मतलब सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। सम लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हॉर्स एंड लायंस ब्रीथ थ्रू द लंग्स। क्या है? सम लिविंग थिंग्स, कुछ लिविंग थिंग्स तो जो लंग्स से, फेफड़े से सांस लेते हैं, जैसे हम लोग, घोड़ा हुआ, और फिर लायंस है, और बहुत हैं जो क्या इससे लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं, लंग्स से लेते हैं। और कुछ जानवर जो है वो अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं, जो कि अब हम आगे बताएंगे अभी। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। मछलियाँ जो होती है वो सांस किससे लेती है? गिल्स से। मछली के साइड में आप लोग देखे होंगे कटा हुआ रहता है भाग, वो उसी से पानी लेती है, सांस लेती है पानी के अंदर में, गिल्स के थ्रू। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर बॉडी। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स पे क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, वो उससे सांस लेते हैं। जैसे आप मच्छर को देख लीजिए, मक्खी को देख लीजिए, इन सब, या ग्रास हॉपर्स हुआ, ये सब क्या है? इंसेक्ट्स है। तो ये इन सब के ऊपर में क्या होता है? टीनी होल होता है, उससे वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टीनी पोर्स इन देयर लिव्स। प्लांट्स जो है उनके प्लांट्स में जो लीव होता है, लीव में क्या होता है? छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं जिनको पोर्स बोलते हैं, वो उससे सांस लेते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट्स, आप लोगों को मालूम होगा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी तो वो सांस नहीं लेते हैं। जैसे कि आपके घर में बेड है, क्या बेड जाके सांस ले सकता है? नहीं, वो सांस नहीं ले सकता है। बेड जो है, घर में बेड जो है वो सांस नहीं लेते हैं। या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जितने हैं, बाल्टी है, ये है, वो मतलब गैस सिलेंडर है, वो सब सांस नहीं लेते हैं। अब है आगे है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या होता है? ग्रो होता है। उसके आगे लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।